अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक है जी। तो हम मौजूद हैं अपनी सोशल स्टडीज़ की क्लास में, और आज हम सोशल स्टडीज़ की क्लास में क्या काम करेंगे? आज हम और कुछ नई इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज करेंगे अपने चैप्टर की। आपको याद है अभी हम अपने किस चैप्टर पे वर्किंग कर रहे हैं? आजकल हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? बिल्कुल ठीक, आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2। नाम क्या है जल्दी से बताइएगा? दी स्मॉल बास्केट। वेरी गुड। और आपको याद है ना उस चैप्टर में क्या था? बास्केट किसकी थी और बास्केट क्यों छोटी लग रही थी किटन को? बिकॉज किटन इज गेटिंग बिगर। और क्या हुआ था? और जो है किसने कहा था किटन से कि अच्छा मैं आपको नई बास्केट ला के दूंगा? अहमद ने। वेरी गुड, सारी चीज़ें याद हैं आपको। और जब अहमद ने किटन से कहा था, किटन को भूख लग रही थी कि खाना खा ले, और किटन नहीं खा रही थी। क्यों? क्योंकि किटन कह रही थी नहीं मैं बढ़ रही हूँ तो मेरी चीज़ें छोटी हो रही हैं, मेरी बास्केट छोटी पड़ जाएगी। तो उन्होंने क्या कहा था? नो, जब हम वी ग्रो, ठीक है ना, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, और हमें ग्रो करने के लिए हेल्दी फूड की ज़रूरत होती है। हम ग्रो होते हैं, फिर हमें न्यू थिंग्स चाहिए होती हैं अपने लिए। जैसे आप भी बढ़ते हैं, आपके नए कपड़े भी आते हैं, फिर नए जूते भी आते हैं, शूज़ भी हम नए लेते हैं। ऐसा होता है ना? इसी तरह से कहानी में भी हो रहा था, इस चैप्टर में भी हो रहा था। तो चलें आज हम इसी चैप्टर की कुछ नई एक्सरसाइज करेंगे। इसके लिए पता है आपको क्या करना है? आपको बस ये करना है कि जल्दी से सबसे पहले अपनी बुक का पेज नंबर 13 ओपन कर लीजिए। नाउ टेक आउट योर बुक एंड ओपन योर बुक एंड टेक आउट पेज नंबर 13। यस, गुड। चले अब देखिए पेज नंबर 13 पे क्या मौजूद है भाई। चले हम देखें यहाँ पे क्या है। अच्छा जी, ये देखिए पेज नंबर 13 पे सबसे पहले हमसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट द सूटेबल टाइटल, और यहाँ पे कुछ टाइटल मौजूद हैं। हमें एक टाइटल सेलेक्ट करना है जो हमने पढ़ा है, उसका एक टाइटल ढूंढना है इसमें से। अब मुझे बताइए इसमें सबसे पहले क्या लिखा है? चले पढ़े मेरे साथ कि टाइटल के ऑप्शंस क्या क्या हैं। नीड टू स्टडी, नीड टू स्टडी पढ़ने की ज़रूरत है। नीड टू रेस्ट, रेस्ट करने की ज़रूरत है। नीड ऑफ न्यू थिंग्स, हमें नई चीज़ों की ज़रूरत है। या नीड ऑफ हार्ड वर्क, या बहुत सख्त मेहनत करने की ज़रूरत है। अब आप सोचिए, आपने जो इस लेसन में, इस चैप्टर में हमने पढ़ा था, उसमें इसमें से कौन सा एक सूटेबल हम टाइटल है, कौन सी चीज़ ठीक है, उस कहानी के हिसाब से सोचिएगा। नीड ऑफ टू स्टडी, इस कहानी में कोई ऐसी बात थी जिससे हमें लगा कि नीड टू स्टडी पढ़ने की ज़रूरत है? नो। नीड टू रेस्ट, कोई ऐसी चीज़ थी जिसमें हमें पता चला हमें रेस्ट करने की ज़रूरत है? नो। नीड ऑफ न्यू थिंग्स, वेरी गुड। हमारे पास इस चैप्टर में था कि हमें नई चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो जल्दी से आप नीड ऑफ न्यू थिंग्स पे टिक लगा लीजिए। ठीक है, ये काम तो हो गया पूरा। अब उसी के सामने देखिए, अब एक और एक्सरसाइज मौजूद है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है दिस लेसन इज़ अबाउट, ये लेसन किस चीज़ के बारे में था? अच्छा जी, लेसन तो हमने चैप्टर को, कहानी को बहुत अच्छे से समझा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं। इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कोई बात थी इस लेसन में? नो। इम्पैक्ट ऑफ ग्रोथ, कुछ बढ़ने की, ग्रो करने की बात थी। इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन का जिक्र था? नो। इम्पैक्ट ऑफ टेलीविज़न, टेलीविज़न का कुछ असर, कि क्या असर करता है टेलीविज़न, उसके बारे में कोई बात थी? नो। तो भाई किस चीज़ के बारे में बात थी? ना कंप्यूटर की कोई बात थी, ना मोबाइल फ़ोन की, ना ही टेलीविज़न की। बिल्कुल ठीक, यहाँ बात थी इम्पैक्ट ऑफ ग्रोथ, कि हमारी ग्रोथ से क्या हम पे असरअंदाज करती है, क्या हमें नज़र आता है ग्रोथ। जब हम बढ़ते हैं तो हमें उसके नतीजे में क्या क्या चेंजेस नज़र आते हैं, हमने ये बात की थी। तो जल्दी से आप इम्पैक्ट ऑफ ग्रोथ को टिक कर लीजिए। सबने कंप्लीट कर लिया? वेरी गुड। चले अब इसी पेज पे नीचे आप यहाँ देखिए, यहाँ पे एक और एक्सरसाइज छोटी सी मौजूद है। इसमें क्या पूछा जा रहा है? रीड एंड नंबर इन करेक्ट ऑर्डर, रीड एंड नंबर इन करेक्ट ऑर्डर।
हमें ये सेंटेंस पढ़ने हैं और इन सेंटेंस को अपनी स्टोरी के हिसाब से सही ऑर्डर में करना है कि पहले कौन सा जुमला बोला गया, सेकंड नंबर पे कौन सा जुमला था, थर्ड नंबर पे कौन सा जुमला था और फोर्थ नंबर पे हमारे पास इस चैप्टर में कौन सा सेंटेंस मौजूद था। तो चलें ये काम भी हम आराम से कर लेंगे। यहाँ पे पहला सेंटेंस क्या लिखा है और साथ में ब्रैकेट है, इसमें हमें नंबर डालने हैं। फर्स्ट सेंटेंस है लिविंग थिंग्स ग्रो। अब आप इसके लिए अपना चैप्टर भी पीछे जाके रीड कर सकते हैं दोबारा, ठीक है। अच्छा, यहाँ लिखा है लिविंग थिंग्स ग्रो। आपको पता है ये लाइन थर्ड नंबर पर आएगी, ठीक है। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिखिए 3, ठीक। हमने सही ऑर्डर में करना है सेंटेंसेस को। अच्छा, सेकंड सेंटेंस यहाँ पे जो लिखा है वो है यू आर गेटिंग बिगर। यू आर गेटिंग बिगर, तुम बढ़ रही हो, बढ़ रहे हो, बढ़ रही हो। ये जुमला कब था, किस सीक्वेंस पे था, पहले बोला था, दूसरे नंबर पे या तीसरे पे, फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। ये जुमला पहले नंबर पे मौजूद है, तो यहाँ पे ब्रैकेट पे आप नंबर 1 डाल लीजिए। गुड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस रीड करें। वी विल गेट यू अ न्यू बास्केट। वी विल गेट यू अ न्यू बास्केट, हम आपके लिए एक नई बास्केट ले आएंगे। ये जुमला कब आया था हमारे इस चैप्टर में? यस, ये जुमला फोर्थ नंबर पर आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट पे 4 लिख लीजिए। अब आखिरी जुमला है आर यू हंग्री। आर यू हंग्री, आर यू हंग्री। और ये सेंटेंस है सीक्वेंस के हिसाब से, ऑर्डर के हिसाब से नंबर 2। तो जल्दी से इसके ब्रैकेट में नंबर 2 लिख लीजिए। कंप्लीट कर लिया, सिर्फ नंबर डालने थे, ठीक है। वेरी गुड। सबसे जो पहला है वो नंबर 3 है, देन नंबर 1, नंबर 4, नंबर 2, ये इनके ऑर्डर्स हैं। ये भी काम कंप्लीट कर लिया। छोटी छोटी सी एक्सरसाइजेज हैं हमारी। चलें, अब एक एक्सरसाइज और मौजूद है, उसके लिए आप जल्दी से अपने पेज नंबर 14 पे देखिए। पेज नंबर 14 पे यहाँ कुछ ब्लैंक्स मौजूद हैं, उन्हें हमने फिल करना है। ऊपर सबसे पहले क्या लिखा है? ही इज़ थर्स्टी। ही इज़ थर्स्टी। ही नीड्स सम वाटर। वो प्यासा है तो उसे पानी की ज़रूरत है ना। चले अब देखें, यहाँ पे लिखा है इट्स रेनिंग। इट्स रेनिंग। ही नीड्स, जब रेन हो रही है तो हमें क्या चाहिए? हम यहाँ क्या लिखेंगे? ही नीड्स एन अम्ब्रेला। वेरी गुड, हमें तस्वीर से भी देख के समझ में आ गया। अच्छा, अब आगे का जुमला देखिए। शी इज सिक। शी इज सिक, वो बीमार है। सो जब वो बीमार है तो उसे क्या चाहिए? शी नीड्स डॉक्टर। वेरी गुड, जब हम बीमार होते हैं तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? डॉक्टर की। शी नीड्स डॉक्टर। वेरी गुड। चलें आगे एक सेंटेंस और देखिए। ही इज़ कोल्ड। ही इज़ कोल्ड, उससे सर्दी लग रही है। अब तस्वीर के हिसाब से भी हम देखें तो हमें समझ में आ जाएगा कि जब उसे सर्दी लग रही है तो देखें तस्वीर में क्या है, उसे क्या चाहिए? ही नीड्स स्वेटर। ही नीड्स स्वेटर। वेरी गुड। अच्छा, अब देखिए भाई एक और सेंटेंस मौजूद है। ही इज़ टायर्ड। ही इज़ टायर्ड, वो थक गया है। तो क्या चाहिए उसे? He needs rest. He needs rest. Very good. अब लास्ट सेंटेंस देखिए। He is dirty. He is dirty. वो बहुत गंदा हो रहा है, तो उसे किस चीज़ की ज़रूरत है? He needs bath. He needs bath. देखा आपने, हमें पता चल गया कि हमें कब किस चीज़ की ज़रूरत होती है। आपने अपना काम जब मैंने पढ़ाया तब आपने साथ साथ अपना काम फिनिश किया है। अगर नहीं भी किया तो कोई मसला नहीं है, आप जल्दी से इस रिकॉर्डिंग को दोबारा से पॉज करके देखिए और फिर साथ साथ अपनी बुक की तमाम एक्सरसाइजेस, इस वर्किंग को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद अपने इस काम की तस्वीर, इस पेज की पिक अपने टीचर को सेंड कीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।